फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ने लग रहे हैं कैलेंडर चैप्टर, ठीक है। तो कैलेंडर में अगला जो टाइप का क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से बनता है। क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है 2 days बिफोर डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे, देन फाइंड द डे 2 days आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो। हिंदी वालों के लिए, अगर बीते हुए कल, डे बिफोर यस्टरडे, बीते हुए परसों से 2 दिन पहले अगर रविवार था, तो बताए आने वाले परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इस तरीके से सवाल पूछता है। तो बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई कहां पर। देखते हैं आगे। तो देखिए क्या होता है। एक तो होता है हमारे पास टुडे, फिर आता है टुमारो, यानी कि टुडे होता है आज, ये हो गया कल, आने वाला। फिर होता है यस्टरडे, ये होता है कल बीता हुआ। इसके बाद में आता है डे आफ्टर टुमारो, यानी कि ऐसा दिन जो कि टुमारो के बाद आता है, यानी कि इसे बोला जाएगा परसों। परसों कौन सा, आने वाला। और ये हो जाएगा डे बिफोर यस्टरडे, ये भी होता है परसों, लेकिन कौन सा परसों होता है, ये बीता हुआ। बीता हुआ। अब क्वेश्चन बोल रहा है क्या, डे बिफोर 2 days बिफोर डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे डे बिफोर यस्टरडे से 2 दिन पहले। तो बच्चे क्या करते हैं, एक दिन तो ये बना लिया, दूसरा दिन ये बना लिया, और 2 दिन के बाद एक दिन और सोच लेते हैं। ऐसा नहीं होता। क्या होता है, 2 days बिफोर यस्टरडे का मतलब है दूसरा दिन। क्या बोला, डे बिफोर 2 days बिफोर आफ्टर 2 days बिफोर यस्टरडे का मतलब होता है ये जो दिन है इसके बाद जो दूसरा दिन आएगा वो। जैसे कि हम बोल देते हैं क्या, कि हर 4 साल में क्या आता है, एक लीप वर्ष आता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि हर चौथा साल क्या होता है, लीप वर्ष होता है। यानी कि 4 साल बाद भी लीप वर्ष आता है और चौथा साल भी लीप वर्ष होता है, दोनों में बात तो वही है। इसी का मतलब क्या है, ये दूसरा दिन यानी कि सेकंड डे की बात करने लग रहा है। और इसी तरीके से 2 दिन यहां पर हमारे पास। तो अब अपने पास क्वेश्चन बन गया। अब सवाल ने बोला कि ये जो दिन था ये कौन सा दिन था, संडे था। तो हमें बताना है ये जो दिन होगा ये कौन सा होगा। तो हमें क्या पता, अगर ये संडे था तो फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और क्या आ जाएगा यहां पर, मंडे आ जाएगा। यही अपना आंसर होगा। तो इस सारी बात से हम क्या समझ सकते हैं, कल से कल यानी कि बीते हुए कल से आने वाले कल के बीच में जो गैप होता है वो होता है 3 दिन का। एक आज का दिन, एक पीछे वाला दिन, और एक आगे वाला दिन। इसी तरीके से डे बिफोर यस्टरडे और डे आफ्टर टुमारो के बीच में जो गैप होता है वो होता है 5 दिन का। और इसी गैप को लेकर के हम आगे के सवाल। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास वो है, बीते हुए परसों से 3 दिन पहले मंडे था, आने वाले परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो पहले एक बार डिटेल में देखते हैं क्या बोलने लग रहा है। तो एक तो हो गया हमारा टुडे, यानी कि आज। एक हो गया हमारे पास टुमारो, यानी कि कल, कौन सा, आने वाला। फिर होता है यस्टरडे, यानी कि ये भी कल, लेकिन कौन सा, बीता हुआ। फिर आ जाता है डे आफ्टर टुमारो, तो ये हो जाएगा परसों, ये परसों, कौन सा, आने वाला। और डे बिफोर यस्टरडे, ये भी होता है परसों, लेकिन कौन सा, बीता हुआ। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है बीते हुए परसों से 3 दिन पहले अगर मंडे था, तो हम क्या करेंगे, बीते हुए परसों से 3 दिन और बना लेंगे, तो ये हमारे पास 3 दिन आ गए। तो सवाल बोलने लग रहा है 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, किसके 3 दिन बाद, आने वाले परसों के 3 दिन बाद। तो आने वाला परसों ये है, तो इसके बाद भी 3 दिन हम बना लेंगे। तो 3 दिन हम बना चुके हैं। अब देखिए इस दिन कौन सा डे बताया हमारे पास, मंडे बताया है हमें, ठीक है। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और ये
थर्सडे आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। जो इस तरीके से कर सकता है बहुत जल्दी ये भी हो जाएगा। हमें सिर्फ क्या देखना है, एक सीरीज बनानी है और डेज को कैलकुलेट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, बीते हुए परसों को ट्यूसडे था तो आने वाले परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो क्या कर लेंगे, टुडे हुआ, यस्टरडे हुआ, और ये बीता हुआ परसों बोलने लग रहा है तो डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि ये क्या हो गया, बीता हुआ परसों, बीता हुआ परसों। ठीक है, ये बीता हुआ कल है, बीता हुआ कल, ये आज है, फिर आएगा टुमारो, यानी कि आने वाला कल, फिर डे आफ्टर टुमारो यानी कि आने वाला परसों। यहां तक हो गया। अब आने वाले परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि एक दिन तो हुआ ये, दूसरा दिन हुआ ये, यानी कि ये वाला दिन पूछा है कि कौन सा दिन होगा। तो इस दिन हमें बता रखा कौन सा दिन है, ट्यूसडे है। तो अगर इस दिन ट्यूसडे है तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और ये क्या आ गया हमारा आंसर, मंडे आ गया। क्या आ गया हमारा आंसर, मंडे आ गया। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो बनता है, अमर वॉज बोर्न ऑन 29 फरवरी। अमर जो है वो 29 फरवरी को हुआ। इन द ईयर 2012, साल 2012 के अंदर ही सेलिब्रेटेड हिज 6th लीप ईयर बर्थडे, यानी कि 2012 के अंदर उसने क्या किया, अपना 6ठा लीप वर्ष का जन्मदिन मनाया। देन फाइंड द ईयर ही वाज बोर्न, तो वो साल बताएं कि किस साल में उसका जन्म हुआ। इसका मतलब क्या है, उसका 6ठा बर्थडे वैसे नहीं है, उसका जो लीप का जो बर्थडे वो 6ठा है। तो हमें पता है 4 साल के अंदर एक बार लीप आता है। तो 2012 में उसने 6ठा बनाया। ठीक है, तो इससे 4 साल हम पहले आ जाते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 2008। उसमें कौन सा बनाया होगा इसने, 5वां। फिर आ जाएंगे 2004 में, इसमें कौन सा बनाया उसने, 4था। फिर आ जाएगा 2000, इसमें कौन सा बनाया, 3रा। फिर 1996 इसके अंदर 2रा। फिर 1992 इसके अंदर उसने फर्स्ट जो है अपना बर्थडे बनाया। अब ये फर्स्ट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर उसका जन्म हुआ, यहाँ 1992 का मतलब है कि उसने 1992 में पहले बार अपना लीप बर्थडे बनाया है, यानी कि उसके जन्म होने के बाद में 1992 ऐसा साल था जहां पर उसकी एक्चुअल डेट आई है। तो क्या आ जाएगा, उसका एक्चुअल में जन्म कब हुआ है, 1988 के अंदर, यानी कि उसने एक भी बर्थडे नहीं बनाया, यानी कि उस टाइम पे उसका जन्म हुआ, यानी कि ये क्या है हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम पेपर में इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो देखो कितने जन्मदिन बना लिए बंदे ने, 6 जन्मदिन बना लिए, 6 बना लिए। हर एक लीप वर्ष कितने बार हर लीप वर्ष कितने साल में आता है, 4 साल में आता है। तो क्या करेंगे, कितने साल हो गए, 6 चौके 24 साल हो गए। तो 2012 में क्या करेंगे हम, 24 को घटा देंगे। तो घटाने पर अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से 12 हुआ, तो 12 में से 4 गए 8, और ये क्या हो गया 11, 10 हुआ, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर हुआ 9 और यहाँ पर हुआ 1। सीधा सीधा हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1988, 1988। और यही हमारे पास कब आया, जब हमने डिटेल से इसको कैलकुलेट किया। एक बार वापस से देख लेते क्या किया। 2012 के अंदर बंदे ने अपना 6ठा जन्मदिन बनाया, कौन सा, जो कि लीप वर्ष के अंदर आया, यानी कि उसके जन्म के बाद में 2012 छठे बार, मतलब 6ठा साल ऐसा था जो कि लीप वर्ष आया। उससे पहले कब लीप में बनाया होगा उसने जन्मदिन, 2008 के अंदर। उससे पहले 4 में, 2000 में, 96 और 92 में उसने पहले बार लीप जन्मदिन बनाया। तो उसका जन्म कब का आ गया, 1988 का। अब इस तरीके से ना करके क्या करेंगे, सीधा सीधा 6 गुना में 4। 6 का मतलब क्या है कि बंदे ने कौन से जन्मदिन की बात करने लग रहा है पर्सन वाला, वो 6,
और हमें पता है लीप जो होता है वो 4 साल में एक बार आता है, तो 6 चौके 24 साल आ जाएंगे यहाँ पर, यानी कि उसका जन्म एक्चुअल में हुआ तो 24 साल पहले था। तो क्या किया हमने, 2012 में से 24 को सीधा सीधा घटा दिया, तो हमारे पास आंसर क्या गया, 1988। अगला क्वेश्चन है अपना, अमर वॉज बोर्न ऑन 29 फरवरी इन द ईयर 1912, ही सेलिब्रेटेड हिज 6th लीप ईयर बर्थडे, देन फाइंड द ईयर ही वॉज बोर्न। मतलब कि अमर जो है 29 फरवरी को हुआ, अगर 1912 में उसने क्या किया, अपना 6ठा लीप जन्मदिन मनाया, तो बताओ उसका जन्म कब हुआ। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, एक बार वीडियो को पॉज करें और आंसर निकालने की कोशिश करें, फिर एक नई बात है जो इसके अंदर हम देखेंगे। चलिए पहले वीडियो को पॉज करें और आंसर निकालें। तो देखते हैं क्या है, 1912 के अंदर अमर ने अपना कौन सा जन्मदिन मनाया, 6ठा जन्मदिन मनाया। तो अगर मैं 5वें जन्मदिन की बात करूं तो उसने कब मनाया होगा, 1908 के अंदर। फिर चौथा जन्मदिन कब मनाया होगा उसने, 1904 के अंदर, चौथा जन्मदिन। फिर बारी आ जाएगी 1900 की, तो उसने तीसरा जन्मदिन मनाया होगा। अब भाई जो भी बच्चा ये सोचता है कि तीसरा जन्मदिन अगर उसने 1900 के अंदर बनाया है, तो यहीं पे वो गलती कर रहा है। अब क्यों गलती कर रहा है, हमें पता है 1900 क्या है, एक साल तो है, साथ के साथ ये अपने आप में एक शताब्दी वर्ष भी है। एक साधारण साल जो शताब्दी वर्ष ना हो, उसको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि 2012 हो गया, इसको हम 4 से भाग करते हैं, आखिर की 2 संख्या को भाग कर लेंगे, काम चल जाता है अपना। 2011 हो गया, 11 को हम 4 से भाग कर लेंगे। लेकिन अगर कभी भी 2000 को चेक करना होता है, शताब्दी वर्ष होता है 2000, अगर इसको चेक करना होता है तो हम 400 से भाग करते हैं। ये पूरा पूरा भाग हो गया, 1900 को हम 400 से भाग करेंगे, तो अब ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, यानी कि ये शताब्दी वर्ष जो होगा ये लीप वर्ष नहीं होगा। तो यहाँ अगर ये लीप वर्ष नहीं होगा तो 29 फरवरी भी नहीं आएगी, तो उसका तीसरा जन्मदिन भी नहीं बनेगा। वैसे साधारण साल में वो अपनी मर्जी से 28 फरवरी या 1 तारीख को मना सकता है, लेकिन 29 फरवरी 1900 के अंदर नहीं आएगी, तो उसका तीसरा जो जन्मदिन है लीप वर्ष वाला वो नहीं बनेगा। तो तीसरा जन्मदिन कब बनेगा, तो तीसरा जन्मदिन बनेगा उसका 1896 के अंदर। फिर बारी आ जाएगी 1892 की, तो दूसरा जन्मदिन मनाया उसने। फिर आ गया 1888, यानी कि पहला जन्मदिन मनाया। तो 1888 में उसने पहला जन्मदिन मनाया, तो जन्म होने के बाद ही तो पहला बनेगा। तो उसका जन्म कब आ गया, 1884 को उसका बर्थ हुआ। तो यही क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको हम अपने तरीके से कैसे करेंगे, 6 साल का जन्मदिन बनाना है हमें, और ये 6 हर लीप वर्ष का जन्मदिन है। तो लीप वर्ष कितने साल में आता है, 4 साल में आता है। तो 24 साल तो अपने पास सीधे सीधे हो गए, लेकिन यहाँ पर एक सेंचुरी वर्ष आने के कारण 4 साल का समय ज्यादा लग गया, तो उस 4 को हम और जोड़ देंगे, तो टोटल ईयर्स कितने हो गए अपने पास, 28, यानी कि 28 साल हो गए। तो अब क्या करेंगे, 1912 में से 28 को घटा देंगे और कुछ नहीं करना है, तो अपना आंसर आ जाएगा यहाँ से नया 1884, ये अपना आंसर रहेगा। पूर्ण क्वेश्चन जिसके अंदर हमें तारीख दे देगा और बताना पड़ेगा हमें कि उस तारीख को कौन सा दिन होगा। तो हमने पहले भी बताया कि एक कोड का तरीका होता है जिसके अंदर मैं हर महीने का आपको कोड लिखा सकता हूँ, हर सेंचुरी ईयर का आपको कोड लिखा सकता हूँ, लेकिन क्या होगा, आप नंबर का खेल है, नंबर भूल जाते हम, हमें 12, 13, 14 तक के पहाड़े याद रहते, लेकिन 17, 18, 19 नंबर का गेम भूल जाते हैं। बचपन में हमने रटा होता 15 तक का, 20 तक का, 25 तक का भी रटा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका यूज ना होने के कारण क्या होता है, हम भूलते चले जाते हैं। इसलिए हम ऐसे इस तरीके से कर रहे हैं जिसके अंदर हमें कुछ भी रटना ना पड़े, हमें सब कुछ पता है कि कौन सी चीज कैसे आती है। तो कुछ चीजों को देख लेते हैं। हमने पहले भी बात की थी, 100 साल के अंदर मैं अगर ओड डेज की बात करूं तो ओड डेज होते हैं 5, 200 साल के अंदर ओड डेज होते हैं 3, 300 साल के अंदर ओड डेज होते हैं 1, और 400 साल के अंदर ओड डेज होते हैं 0। ये हमने पीछे भी कैलकुलेट किया था, और
वहीं से हमने देखा कैसे कैलकुलेट किया था। तो एक साल के अंदर 365 दिन, तो 100 साल के अंदर हमने उसके अंदर देख लिए, और कितने लीप वर्ष आए हमने वो भी देख लिए। तो वहां से जब उसको 7 से डिवाइड किया तो आखिर में रिमाइंडर क्या बचता है, शेष क्या बचता है, 5 बचता है। इसी तरीके से 200 का चेक किया था, 300 का भी और 400 का भी। अब भाई क्वेश्चन दे देगा 15 अगस्त 1947 को बताओ कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार था। 26 जनवरी 1950 को बताओ, थर्सडे था। अब ये सारी सीधी सीधी तो हमें याद रहती नहीं है, तो हम इनको निकालना सीखेंगे 1950। ठीक है, तो ये सवाल जो है वो हम 2 स्टेप्स के अंदर करें। पहला जो स्टेप होगा उसके अंदर हम मंथ और डे को कैलकुलेट करें। तो देखिए क्या करेंगे, जनवरी के अंदर दिन होते हैं अपने पास कितने, 31। तो 31 दिन के जो महीने होते हैं उसके अंदर विषम दिन हम कैसे निकालते हैं, 31 को हम 7 से भाग करके देखते हैं। 7 चौके 28, 29, 30 और 31, शेष क्या बचा, 3। और यही शेष क्या होता है हमारे पास, विषम दिन बताता है। ऐसा कोई महीना जिसके अंदर 30 दिन हो उसके अंदर 2, फरवरी के अंदर 28 होते हैं तो उसके अंदर शेष 0, और लीप वर्ष की बात करें तो उसके अंदर आता है 1। तो देखिए जनवरी का कोड हो गया 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, और अगस्त का, जितने भी दिन अगस्त के दे रखे हैं वो। ठीक है, हमने जनवरी 1947 के अंदर हिसाब लगाया। जो हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये जिस दिन पहला दिन कौन सा, 01/01/0001, ये जो दिन था ये मंडे था, मंडे माना गया है, उसके हिसाब से कैलेंडर सेट किया गया। तो इस दिन से हम पूरी कैलकुलेशन करते हैं। तो हम 1947 के अंदर की बात करें, 1947 को जनवरी का कोड हो गया 3, फरवरी जो होती है अपनी वो होती है 28 दिन की, तो कोड हो गया 0, 3, 2, इस तरीके से पूरा कोड आ गया। और अगस्त का कोड हो गया क्या, सॉरी अगस्त के ओड डेज हो गए क्या, 15, क्योंकि 15 तारीख तक की बात कर रहे हैं, तो अगस्त हमने 15 तक ले लिया। अब इसका टोटल करेंगे हम, 3, 2, 5, ये 10, 3, 13 और 3, 16, यानी कि 15 + 16 कितना हो जाएगा, ये क्या आ गया, टोटल कर रहे हैं हम 1 और ये 3, 31। टोटल कितना बन गया अपने पास, 31। इसको हम क्या कर लेंगे, 7 से भाग कर लेंगे। तो 7 चौके 28, शेष बचा 29, 30 और 31। दोनों क्वेश्चन एक साथ करके चलते हैं। हमने क्या किया, सिर्फ जो तारीख और महीना दे रखा है उसका ओड डेज कैलकुलेट किया। तो 26 जनवरी 1950 के अंदर आ जाओ, तो क्या करेंगे, जनवरी, अब ये शुरू ही जनवरी से हो रहा है तो फरवरी मार्च कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो जनवरी की 26 तारीख तक हम कैलकुलेट कर चुके। तो इसको अगर मैं 7 से भाग करूं तो क्या आ जाएगा, 7 या 21, 7 चौका 28, ज्यादा हो गया, तो 7 या 21, शेष कितना बचा मेरे पास, 5 बच गया। अब जो स्टेप 2 है वो आता है ईयर्स की कैलकुलेशन के ऊपर। तो ईयर्स की कैलकुलेशन करने से पहले हम क्या करेंगे, 1947 में से 1 घटा देंगे, और इसी तरीके से हम इसके अंदर क्या करेंगे, 1950 में से 1 घटा देंगे। अब पूछेंगे कि भाई 1 क्यों घटाया, तो एक बात बता दो, 15 अगस्त 1947 की जो तारीख है इसमें हम 15 अगस्त तक की तो कैलकुलेशन कर ही चुके हैं, यानी कि हम 1947 की 15 अगस्त तक कैलकुलेशन कर चुके। आगे की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो कैलकुलेशन कर चुके। अगर हम वापस से 1947 लेंगे, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 15 दिन जो है वो 15 और अगस्त का जो दिन है वो वापस से ऐड हो जाएंगे।
तो हम एक कम कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1946। अब हम यहाँ से इसको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? शताब्दी वर्ष के अंतराल के अंदर तोड़ेंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या उठाओ। तो सबसे बड़ी संख्या है 400। तो 400 की मैं कितने बार गुना करूँगी? 1900 के आसपास आ जाए। तो 4 चौके 16, 4 पंजू 20, यानी कि 2000 हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? 400 की अगर मैं 5 से गुना करूँ तो 2000 आ जाएगा, जो कि 1946 से ज़्यादा चला जाएगा। तो हम 5 ना लेकर के क्या लेंगे? 4 लेंगे। ठीक है। फिर इसके अंदर जोड़ेंगे, 400 ले चुके, इससे एक छोटा, कितना हो जाएगा? 3। क्यों? क्योंकि 400 के 1600 हमारा बना, हमें कितना बनाना है? 1900 बनाना है। तो देख लो हमें कितना और जोड़ना पड़ेगा? 300 और जोड़ना पड़ेगा, इसलिए हमने ये 300 लिया। इसके बाद में इसमें जोड़ेंगे क्या? ये जो बाकी के 46 वर्ष जो बच गए वो। इसके बाद में इस 46 सालों के अंदर जितने भी लीप आए वो, और लास्ट में जोड़ेंगे रिमाइंडर। कौन सा रिमाइंडर? जो ये यहाँ पर आया था हमारा, ये वाला रिमाइंडर यहाँ पर आएगा। ठीक है। वापस से देख लो हमने क्या करना है। 1947 था, उसमें से एक कम कर देना है। एक कम क्यों किया? क्योंकि हम 1947 के अंदर 15 अगस्त तक की कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो अगर 1947 तक लेंगे तो इसकी कैलकुलेशन 2 बार हो जाएगी। तो हमने एक बार कम कर दिया, 1946 आ गया। अब 1946 को इस तरीके से तोड़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने 400 उठाया। 400 उठाने से मैंने देखा 4 चौके 1600 तो मेरा बन गया। 4 पंजू 20, यानी कि 2000, इससे ज़्यादा गया। तो मैंने कितना लग गया? 4 चौके 1600। अब मुझे 1900 करना है। तो 1600 में मैं कितना जोड़ूं कि 1900 हो जाए? तो 300 जोड़ूंगा। तो वो मैंने 300 भी जोड़ दिए। अब 300 के बाद में मैं कितने और जोड़ूं कि ये 1946 बन जाए? तो ये 46 और जोड़ दिए तो कितना बन गया अपना? 1946। अब 1946 के अंदर हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? इन 46 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष आए वो भी जोड़ने पड़ेंगे। और आखिर में ये जो 15 और अगस्त तक के दिन थे उनका भी शेष जो है जोड़ना पड़ेगा। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 400 का ओड डेज कितने होते हैं? 0। तो अगर मैं 0 की गुना 4 से करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 0। ठीक है सर। उसके बाद में 0 की ओड डेज की 300 के ओड डेज कितने होते हैं? 1। तो मैंने क्या लिख दिया? 1। अब 46 है। 46 के अंदर जो है हमारे वैसे का वैसा लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि 46 साल, हर साल के अंदर एक ओड डे होता है। तो 46 साल के अंदर कितने ओड डेज हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। अब बारी आ जाती इन 46 सालों के अंदर कितने लीप वर्ष आए। यहाँ पर ये जो 46 हमने ओड डेज जोड़े हैं, ये इस तरीके से समझ करके जोड़े हैं कि कोई भी ऐसा वर्ष नहीं है कि जो लीप वर्ष हो। सभी के अंदर हमने माना है कि 28 फरवरी का दिन था, इसीलिए ओड डेज कितने आए हैं इसके अंदर? 46 आए। अब क्या आ जाएगा? अब हम लीप को भी जोड़ेंगे, क्योंकि लीप भी आए थे। तो हमें पता है 46 को अगर मैं 4 से भाग कर दूं तो मेरे पास संख्या आ जाएगी कितने लीप वर्ष होंगे। तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, जो शेष बचता है उसको छोड़ दो। वापस से देखो क्या करें हम, 46 को भाग कर रहे हैं 4 से, तो 4 चौके 44 बचा 2। हमें कोई मतलब नहीं है कितना बचता, हमें मतलब सिर्फ इससे। तो लीप कितने हो गए? 11 हो गए। रिमाइंडर कितने हो गए? यहाँ से 3 हो गए। ठीक है। अब सभी को जोड़ करके क्या करो? सिर्फ 7 से भाग कर दो, या फिर यहाँ पर सभी को 7 से भाग करके देख लो, कैलकुलेशन आसान पड़ेगी। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 1 है। अगर मैं इसको 7 से भाग करूँ, 6 7 42, 43, 44, 45 और 46, 4 बचा। 7 एकम 7 और 4 11 और 3 का 3, 4 और 3 7, 4 और 1 5, यानी कि शेष मेरे पास आखिरी कितना बचता है? 5 बचता है। अब 5 बचने का मतलब क्या है? अगर 1 बचे तो वो होगा मंडे, 2 बचे ट्यूसडे, 3 बचे वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे,
7 या फिर कहें 0, तो संडे। तो अपने पास क्या बच गया, 5 बच गया। अब देख लो 5 के ऊपर कौन सा दिन आ गया, फ्राइडे आ गया। अब आप कैलेंडर के अंदर फ्राइडे फ्राइडे कैलेंडर में भी चेक कर सकते हो कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, फ्राइडे था। और साथ ही साथ में इसको भी कर लेते हैं, हमने एक कम कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास 1949। तो 1949 को के फैक्टर बनाऊंगा मैं किस तरीके से, पहले लेंगे बड़ी संख्या, बड़ी कौन सी है 400। तो 400 की मैं कितने बार गुना करूं कि इसके आसपास की बन जाए, तो 4 चौके 16, 4 से ही करूंगा, 4 चौके 1600 बन जाएंगे। 1600 में वापस 300 जोड़ रहा हूं तो कितने बन गए, 16 और 3 900। अब उसके बाद में कितने साल बच गए, 46 साल बच गए। अब 46 साल के बाद में मैं क्या जोड़ूंगा, मैं लीप जोड़ूंगा और फिर क्या जोड़ूंगा, रिमाइंडर जोड़ूंगा। ओड डेज की कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए 400 साल में ओड डेज कितने होते हैं हमारे पास, 0। तो यहाँ पे अगर मैं 0 की गुना 4 से करूंगा तो ओड डेज मेरे पास बचेंगे 0। फिर 300 साल की बात आ जाती है। 300 साल में ओड डेज होते हैं 1, फिर आ जाएंगे 49 साल। तो हमें पता है हर एक साल के अंदर 52 हफ्ते और एक दिन होता है, ठीक है। तो 49 सालों में कितने हो जाएंगे, 49 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो वो एक्स्ट्रा दिन हम 49 सालों के लिख चुके। अब इन 49 सालों में कुछ ऐसे साल भी आए होंगे जिनके अंदर फरवरी जो होगी 29 तारीख की होगी, तो वो देखते हैं। अब 49 को भाग करते हैं 12 से, सॉरी 4 से, क्योंकि 4 से देखते हैं ना लीप वर्ष, तो 12 चौके 48, शेष बचता हमारे पास 1। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब होगा सिर्फ 12 से। तो 49 सालों में 12 साल ऐसे आए होंगे जिनके अंदर फरवरी जो होगी वो 29 दिनों की होगी, यानी कि एक एक दिन एक्स्ट्रा रहे होंगे उसके अंदर। तो वो एक्स्ट्रा दिन हम यहाँ पे लिख चुके, लीप लिख लिए हमने। अब आ जाती रिमाइंडर की बारी। रिमाइंडर होता है अपने पास 5। तो इसको 7 से, हर एक संख्या को 7 से भाग कर लो, कैलकुलेशन आसान रहेगी। नहीं तो यहाँ से जोड़ोगे फिर उसको 7 से भाग करोगे, बात सेम आनी है। तो अगर मैं 0 को 7 से भाग करता हूँ तो शेष बचेगा 0। अगर मैं 1 को 7 से भाग करता हूं तो शेष बचेगा 1। अगर मैं 49 को 7 से भाग करता हूं तो 7 7 49, रिमाइंडर शेष बचता है कुछ भी नहीं। अगर मैं 12 को 7 से भाग करता हूं तो 7 एकम 7 और बच गए मेरे पास 5। और प्लस में 5 को अगर 7 से भाग करते तो क्या बचता है, 5 ही बचता है। तो 5 5 10 और 1 11, यहाँ पर हो गए 11। 11 को अगर मैं 7 से भाग करूं तो क्या आ जाएगा, 7 एकम 7 8 9 10 और 11, यानी कि शेष क्या बच गए, 4। अब हम क्या देख लेंगे, इस टेबल के अंदर देख लेंगे 4 पे क्या आ गया, थर्सडे आ गया। तो इस दिन कौन सा दिन होगा, थर्सडे होगा। यही अपना आंसर रहेगा। ओड डेज कैलकुलेट कर रहे हैं, दिन के ओड डेज कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर साल को इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं कि उनके ओड डेज निकाल लें। तो देखो इसको सीधा सीधा कर लो। जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 15 अगस्त है, तो जनवरी का ओड डेज 3, फरवरी का 0, मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के 15 दिन। तो 15 को मैं यहीं पे सीधे सीधे 7 से भाग कर लेता हूँ। तो 7 दूनी 14 और 1 बच गया मेरे पास शेष, वो 15। ये क्या आ गया, ये जो रिमाइंडर हमने लिखा था वो हम पहले ही लिख चुके हैं। अब आ जाती है जो साल है वो 1947 थी। 1947 में हम दिमाग में एक कम कर लेते हैं, तो 47 में से एक कम किया 1946 आ गया। तो सबसे पहले मैं 400 उठा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 4 चौके 1600 मेरा बन रहा है, 4 5 जो 20 यानी कि 2000 बड़ा हो जा रहा है, और 4 की 1200 जो है वो बहुत छोटा रह जा रहा है। तो इसके पास की हम देखते हैं। तो 4 चौके 1600, तो 400 साल के अंदर विषम दिनों की संख्या होती है 0। तो 0 की जब मैं गुना करूंगा 4 से तो विषम दिन आ जाएंगे मेरे पास 0, ठीक है। फिर 4 चौके 1600 हम बना चुके हैं, 1600 में मैं 300 और जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा अपना 1900 बन जाएगा। तो 1900 के अंदर विषम दिनों की संख्या होती है 1, यही हमने यहाँ पर लिख रखा है। अब हम कहाँ तक कैलकुलेट कर चुके हैं, 1900 तक कैलकुलेट कर चुके हैं, और करना कहाँ तक हमें 1946 तक करना है। तो 1900 तक कर चुके, 46 तक करेंगे। तो 46 के अंदर हम क्या देख रहे हैं, अब 46 के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि 46 विषम दिन आएंगे 46 साल के अंदर। तो 46 विषम दिन को मैं पहले ही 7 से भाग कर लेता हूं, जिससे कि क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा कैलकुलेट करने के लिए। तो 6 7 कितना हो गया 42, तो 43 44 45 और 46।
क्या 6 7 42, तो शेष क्या बच गया मेरे पास? 4 बच गया। अब ये हमने गिने हैं 46 सालों के जो विषम दिन थे वो। अब हम गिनेंगे 46 सालों के अंदर कितने लीप वर्ष आए। तो लीप वर्ष गिनने के लिए हम 4 से भाग सकते हैं, तो 11 चौके 44, शेष बचे मेरे पास 2। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है सिर्फ 11 से। तो यहाँ पर 11 लिखने के बजाय हम इसको सीधे सीधे भाग कर लेते 7 से। तो 7 एकम 7 और शेष बच गया मेरे पास 4। और ये जो रिमाइंडर है ये हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ तक। इसका ही तो रिमाइंडर 3 बचा था जो हमने लास्ट में लिया था, इसको हम पहले ले लिया, बात सेम ही रही। तो क्या करो, अब 7 का मल्टीपल बनाओ और उसको भूल जाओ। क्या बोल रहा हूँ? 7 का मल्टीपल बनाओ और उसको भूल जाओ। तो देखो 3 3 6 और 1 7, 7 बन गया, छोड़ दो। अब शुरू से शुरू करो। 3 3 6 और 1 7, 7 बन गया, छोड़ दो, शुरू से शुरू करो। 2 2 4, 4 8 और 4 12। अगर मैं 12 को 7 से भाग करता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास? 7 दूने 14 बड़ा हो गया, 7 एकम 7, 7 और 5 12। तो शेष कितने बच गए हमारे पास? 5 बच गया। और 5 का मतलब क्या है? हमारा दिन कौन सा होगा? फ्राइडे होगा। इसी तरीके से यही आंसर आया था। और जब हमने इस तरीके को छोटा कर दिया, जब ये तरीका तब काम आएगा ज़्यादा अच्छे तरीके से, गलती कम से कम होने के चांस जब तब होंगे जब ये तरीका अच्छे से समझ जाओ। तो चलिए एक बार वापस से बात कर लेते हैं दोनों तरीकों की, हम कैसे कर रहे हैं। हमें पता है 100 साल में होते हैं विषम दिन 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। अगर 1 आएगा तो हमें मंडे लेना है, ये तो याद ही कर लो। एक मतलब संडे से स्टार्ट करते हैं तो उसको 0 मान लो, फिर आएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सभी की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी वहाँ से। संडे अगर 0 ले रहे हो तो बाकी सारा कंटिन्यू चलेगा। अब देखो 15 अगस्त 1947 था 26 जनवरी 1950, तो हम 15 अगस्त तक की कैलकुलेशन कर लेते पहले। तो जनवरी से शुरू करेंगे, तो जनवरी से लेकर के अगस्त के 15 दिन तक हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये 15 अगस्त तक को हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 1947 के अंदर से ये दिन तो हम कम कर दें, तो एक कम कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? 46। 46 को मैंने इस तरीके से अरेंज किया कि ये सेंचुरी ईयर के हिसाब से सेट बैठ जाए। तो 400 के अंदर जब मैंने गुना की 4 की तो 1600 बन गया, 1600 में मैंने 300 जोड़ा तो 1900 बन गया। अब मुझे बनाना है 1946, 1900 तक हम बना चुके, तो 46 और जोड़ दिए। अब 46 सालों में कुछ ऐसे साल भी आए होंगे जो कि लीप वर्ष होंगे, तो वो लीप भी लिख दिए। और लास्ट में क्या लिखा? जो पहले स्टेप में हमने रिमाइंडर निकाला था वो लिखा। सभी को कैलकुलेट कर लिया। 400 साल का लीप ओड डेज होते हैं 0, तो 0 गुना में 4 मतलब 0। 300 साल के अंदर ओड डेज होते हैं 1, तो 1। 46 साल के अंदर ओड डेज होते हैं 46। और इन 46 सालों के अंदर कितने लीप आते हैं वो हम 46 को 4 से भाग करके देखते हैं, तो 11 लीप आते, तो वो 11 हमने यहाँ पे लिखे। और 3 क्या लिखा? जो पहले हमने ये लिखा था वो लिखा। ठीक है, सभी को टोटल करके 7 से भाग कर देंगे, हमारे पास 5 बचा। 5 का मतलब क्या है? देख चुके हैं कि किस तरीके से हम दिनों को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हम इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चन करेंगे, कुछ बहुत आगे की तारीख को भी कैलकुलेट करके देखेंगे, जो कि आपको कैलेंडर के अंदर, मोबाइल के अंदर, गूगल के भी ऊपर नहीं मिलेगी। जिसकी तारीख, जिस तारीख का दिन, वो दिन भी आप कैलकुलेट कर सकेंगे। बस चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर पसंद आए तो वीडियो को और ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चों को और भी पता चले। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, कोड रटते रहते हैं, एग्जाम के अंदर कौन सा कोड भूलते रहते हैं। तो तरीका अपना सिंपल सा है, हर चीज़ आपको बताइए कि कौन सी चीज़ क्यों है, कोई भी ओड डे किस तरीके से आया है। ठीक है, और कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे हम जो कि तारीख से हट करके होंगे, कैलेंडर के ही। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।